फिर याद आई मायावती। अखिलेश ने झटका तो मायावती को मनाने चला गठबंधन। बीएसपी पर डोरे डालने को मजबूर हुई कांग्रेस। मायावती की अनदेखी पड़ गई भारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कहते हैं अहंकारी का अहंकार टूटने में समय नहीं लगता। कांग्रेस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जिस कांग्रेस ने मायावती को छिटक कर अखिलेश यादव को चुना, अब वो मायावती की ओर बड़ी ही उम्मीदों से देख रही हैं। आलम यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम खुद कह चुके हैं कि मायावती की इंडिया को जरूरत है। उन्होंने ये तक कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी और योगी को हराने के लिए मायावती की जरूरत इंडिया अलायंस को जरूर पड़ेगी। और अब कांग्रेस को भी अक्ल आ गई है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? अहंकारी को, गठबंधन को मायावती की याद क्यों आ गई? आपको अपनी इस रिपोर्ट में आज हम समझाएंगे। करीब 5 महीने पहले जब कर्नाटक में कांग्रेस को सत्ता मिली, तब शपथ ग्रहण समारोह के लिए कांग्रेस ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को न्योता देने की जरूरत नहीं समझी। तब वो कांग्रेस का अहंकार था कि मायावती के बिना वो अपने गठबंधन को मजबूत बना लेंगे। मायावती को किनारे कर अखिलेश यादव को इस समारोह में आमंत्रित भी किया गया और वो तस्वीरें भी आपने बखूबी देखी। ये वही वक्त था जब पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन उभर रहा था, जिसे बाद में इंडिया का नाम दे दिया गया। अखिलेश को उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल करने का एक ये भी कारण था कि कांग्रेस को लगता था कि यूपी में बीएसपी के मुकाबले समाजवादी पार्टी को साथ रखने से ज्यादा फायदा होगा। यूपी की पॉलिटिक्स में सपा और बीएसपी ऐसी दो तलवारें हैं जो एक म्यान में कभी नहीं रह सकती। 2019 के लोकसभा चुनाव का जो अनुभव रहा है, या फिर 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो नतीजे रहे हैं, उसमें अखिलेश यादव बीएसपी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन को राजी नहीं दिखे। इस वजह से कांग्रेस को पता था कि बीएसपी को साथ लेने का मतलब सपा को छिटकने का खतरा। तो कांग्रेस की प्राथमिकता थी समाजवादी पार्टी। लेकिन एमपी विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्तों में खटास आई, जिसके बाद इसकी संभावना खत्म सी हो गई कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया का गठबंधन रहेगा। अखिलेश के हाल के बयान पर अगर ध्यान दें तो उनका कहना है कि इंडिया उनके लिए मजबूरी नहीं है। उन्होंने ये तक कहा कि गठबंधन में वो सीट लेने नहीं बल्कि देने वाले। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि अगर गठबंधन होता भी है तो समाजवादी पार्टी यूपी में कम से कम 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी कांग्रेस के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अपना मोर्चा खोल रखा है। बस अखिलेश यादव के छिटकने के बाद कांग्रेस को मायावती की याद आई। अब हालात ये हैं कि पार्टी के कई नेता सार्वजनिक रूप से बीएसपी को इंडिया में शामिल करने की मांग करने लगे। बीएसपी के खिलाफ एक तरफा सीज फायर का ऐलान हो गया। कांग्रेस को आज की तारीख में अगर बीएसपी की जरूरत महसूस हो रही है तो उसके दो सबसे बड़े कारण हैं। पहली वजह तो यह है कि यूपी में उसे वजूद बचाए रखने के लिए किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन में जाना ही होगा। अकेले उसका इस प्रदेश में कोई वजूद नहीं है। अगर एसपी नहीं तो बीएसपी ही सही। दूसरी, अगर बीएसपी को अपने पाले में कर लिया जाए या करने की कोशिश दिखाई जाए तो समाजवादी पार्टी को दबाव में रखा जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस के बड़े नेता मायावती को इस बात के संकेत दे रहे हैं कि उन्हें इस गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए, लेकिन सीधे तौर पर किसी ने बुलावा नहीं भेजा। फिलहाल मायावती ने दो टूक जवाब दे दिया है कि वो किसी के साथ भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी, क्योंकि मायावती अकेले चुनावी मैदान में खड़े रहने का दम रखती हैं। लेकिन क्या मोदी को हराने के लिए मायावती को इस गठबंधन के साथ जुड़ जाना चाहिए या फिर अकेले ही चुनावी मैदान में अपना दम दिखाना चाहिए? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।